कोटद्वार में बनी पहली मूवी जो अमेजॉन प्राइम में आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि कोटद्वार में कोई मूवी बने और साथ में वो अमेजॉन प्राइम में भी जाए। बहुत बड़ी बात है। ऑडिशन हुए थे कब? 19 तारीख को हुए थे अरोमा कैफे में, और उसके डायरेक्टर हमारे बीच मौजूद थे विवेक भट्ट, और जिसकी मूवी आने वाली है भट्ट प्रोडक्शन के अंदर। पहले तो विवेक भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आपको। विवेक भाई बताओ, जिस प्रकार से अभी हमने बताया अपने दर्शकों की पहली मूवी होने वाली है कोटद्वार की, जो अमेजॉन प्राइम पे रिलीज होगी, तो कितनी बड़ी बात है कोटद्वार के लोगों के लिए कि ये मूवी अमेजॉन प्राइम पे आएगी, ना सिर्फ अमेजॉन प्राइम पे आएगी, साथ ही 100+ थिएटर में भी लगेगी, तो कितनी बड़ी बात। सो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जो हम एक उत्तराखंड को क्या, हम इंडिया को भी दिखाना चाहते हैं कि उत्तराखंड का सिनेमा कुछ है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में सारे सिनेमा उठ रहे हैं। एक टाइम पे भोजपुरी सिनेमा आप देखते थे, हम आज भोजपुरी सिनेमा एक करोड़ लेवल पे, मतलब एक CR लेवल पे कमा रहा है। तो हमारा उत्तराखंड जो है वो कहीं ना कहीं सिनेमा के नाम पे ना कहीं नीचे है। बहुत मतलब बोल सकते हैं कि 100 में से 50-60 नंबर पे है। तो हम चाहते हैं कि हमारा मतलब उत्तराखंड के जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो छोटे हों, चाहे बच्चे हों, चाहे वो एक मिडिल एज के हों, तो उनका एक जो विजन है कि उनका मन में कहीं है कि मैं भी एक सिनेमा में जाऊँ, मैं भी पर्दे में दिखूं, उनके विजन के लिए हमारा ये है कि हम एक स्टेप ले रहे हैं कि हम अपने उससे हम खुद से फंडिंग करके हम स्टेप ले रहे हैं कि हम इस चीज़ को उनका सपना साकार करें। जैसे कि हमने ऑफ कैमरा बात की थी, आपने बताया कि ये मूवी का जो थीम है कहीं ना कहीं जैसे कांतारा होता है, जिन्होंने फोक को, जिन्होंने अपनी लोक गाथाओं को मतलब फेमस किया, या बातों को बताया कि कैसे उनका ट्रेडिशन होता है, तो ऐसे ही जैसे हम आपकी मूवी देख के पता लगता है कलिंग का, जैसे काली के ऊपर है ये, तो उसी के ऊपर जैसे आप उत्तराखंड के सिनेमा को कहीं ना कहीं आप ले जाना चाहते हो, उत्तराखंड के ट्रेडिशन से जोड़ करके बताना चाह रहे हैं, तो क्या कैसी ये मूवी रहने वाली, थोड़ा बताएं। तो मेरा जो हमारा मेन इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, मेन आइडियोलॉजी वो ये है, देखिए कहीं ना कहीं जो जेनजीज हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो ना लॉजिकली ज़्यादा जाती है, मैजिकली नहीं जाती कि हाँ इस चीज़ को लॉजिकली बताओ कि देवी देवता होते थे नहीं होते थे। इस चीज़ को लॉजिकली बताओ कि हमारे यहाँ जो नाचते हैं वो हमारे पितृ देवता आते नहीं आते। तो हमारा ये है कि हम उनको इस चीज़ से रूबरू करवाएं कि जो हमारे देवी देवता है, जो हमारा जो पैतृक वो है, वो कहीं ना कहीं एक पाखंड नहीं है, मतलब हमारा एक नाटक नहीं है, ये एक कहीं ना कहीं ये चीजें होती थी। देखिए ऐसा होता ना कि अब किसी ने बुर्ज खलीफा नहीं देखा तो वो है ना, वो दैट नॉट मीन कि वो है ही नहीं, लोक गाथाएं हैं तो वो किसी न किसी ने लिखी है। तो हमारा वो है कि बच्चों को उस चीज से रूबरू करवाना, कि दिखाना कि हाँ भाई ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो वो हम अपने कैमरे के थ्रू दिखाएंगे कि चलो तुम्हें लॉजिकली देखना, हम लॉजिकली तुम्हें कैमरे पे दिखा रहे हैं। एक और बात, जैसे कल आपका इसका ऑडिशंस रहे 19 तारीख को अरोमास कैफे में, काफी लोग आए थे, आपको थोड़ी क्लिप्स भी दिखाएंगे कि तो कैसे ऑडिशन रहे हैं, कैसे लोगों का आपको रिस्पांस देखने को मिला, किस तरीके से कहाँ से लोग आए थे ऑडिशन देने। मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हमारे जो कोटद्वार में चाहे वो बच्चे फ्रेशर्स हो या प्रोफेशनल नहीं है, पर वो एक्टर, तो उनके मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ को करने की इच्छा है कि हम इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं, हम अपनी कला को आगे ले जा सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे आए, काफ़ी बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, जिसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगा, ठीक है, वो आप दिखा दीजिएगा। और कहीं ऐसा है कि जो कोटद्वार के यूथ है, चाहे बच्चे हैं चाहे कोई भी हैं, उनको एक अलग वो मिला, कि एक अलग फील्ड मिला। उन्होंने हमसे ही बोला कि सर पहली बार एक कोटद्वार में ऐसा हुआ है कि हमें अपनी बात रखने के लिए, अपने टैलेंट को रखने के एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी है कि काफ़ी जगह थैलीट साइड से भी बच्चे आए थे, और आपका क्या कहते हैं, ये नैनीताल वहाँ से भी बच्चे आए थे, और मालधन से बच्चे आए थे। मतलब ये जो है कि गढ़वाल कहीं ना कहीं इस चीज़ में सपोर्टिव में आगे जा रहा है। मतलब जैसे आपने ये सारा टॉपिक सोचा, अब जरूरी है कि आप उसे अच्छे लेवल पे भी करें, ठीक है, तो कौन कैमरामैन रहने वाला है, कैसे कैमरे से शूट करोगे, क्या जैसे आज तक हम उत्तराखंड का सिनेमा देखते रहे हैं कि वैसे ही रहेगा या कुछ अलग रहेगा, क्या सिनेमेटोग्राफी होगी, ऐसा क्या कुछ स्पेशल है कि लोग इस मूवी को देखने जाएं। देखिए एक उत्तराखंड का जो सिनेमा है, मैं किसी को पर्सनली डिनोट नहीं कर रहा हूँ कि उनके लिए बोल रहा हूँ। उत्तराखंड का सिनेमा कहीं ना कहीं पीछे इसलिए है कि ये एक डायरेक्शन पे काम नहीं है। डायरेक्शन जो होती है कि आपके विजुअल क्या है, आप सोच क्या रहे हैं, ठीक है, और जब आप सोच रहे हो आप कैमरे में दिखा पा रहे हैं नहीं दिखा पा रहे, और जो कैमरे में दिखाने वाला है वो कैसा है। तो मेरा कहीं ना कहीं मेरी जो स्क्रिप्ट है, मेरा जो माइंड सेट है, वो इस मूवी का से रिलेटेड है कि साउथ टच है, कि एक कांतारा वाला टच दे रखा हमने, कि मतलब स्टोरी लाइन वो नहीं है, स्टोरी बोर्ड पूरा अलग है, पर जो इसकी कलर टोन है,
जो उसका मतलब डायरेक्शन है, जो उसके वो है, वो कलर ग्रेडिंग वगैरह, तो सब चीज़ वो कांतारा टाइप है। तो इसलिए मैंने जो आर्टिस्ट मतलब जो मैंने कैमरा मैन वगैरह जो मैंने हायर करने की सोची, मैंने साउथ से ही सोची। टीम साउथ से आ रही है और जो डीओपी हैं वो कांतारा में 10th या 15 नंबर के एडी थे डीओपी के। तो मतलब बड़ी बात होगी कि कांतारा का टच इसमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी टीम भी मतलब कुछ जो लोग हैं वो आने वाले हैं। हाँ, जो म्यूजिक डिजाइनिंग है वो भी चेन्नई से है। जो मतलब पूरा जो सैंपल है पूरा हमारा चेन्नई से डिजाइन हो रहा है। जैसे आपकी मूवी रिलीज होने वाली है 100+ थिएटर में लगेगी, तो साइमल्टेनियसली एक साथ लगेगी अलग अलग टाइम? ये तो ऐसा है कि पहले हम 20 to 30 थिएटर्स रिलीज करेंगे एक साथ में। देखो ऐसी है, हम पे भी इतना वो नहीं है बजट कि हम पे फाइनेंशियल ऐसा हो या फिर हमारे पास कोई बढ़िया पैन इंडिया मतलब वो प्रोडक्शन हाउस हो जो हमें एकदम से 108 थिएटर दे दे। पहले हम 20-30 थिएटर्स में लगाएंगे, उसके बाद ब्रेक करके फिर 20 थिएटर में एक साथ लगेगी। 20-30 थिएटर्स में एक साथ लगेगी। मतलब ये भी बड़ी बात है। अब तक हम जब भी देखते हैं कि कोई गढ़वाली मूवी आती है, जो रीजनल मूवी आती है, हम एक बार में एक थिएटर में लगती थी, कोटद्वार में लगी, फिर ऋषिकेश में लगी, फिर श्रीनगर में लगी, ऐसे लगती है। लेकिन आप बोल रहे हो कि लगभग 20+ तो मतलब अप्रॉक्स है कि एक साथ 30 थिएटर में एक साथ लगेगी। उसके बाद हम ब्रेक देके 1 महीने बाद ब्रेक देके फिर 30 थिएटर्स में अलग लगाएंगे। पर ऑल ओवर उत्तराखंड कवर करना है आपने 2 से 3 महीने में, कि पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड 100 थिएटर्स में इसको हम रिलीज करें। मूवी की लैंग्वेज रहने वाली है, वो क्या लैंग्वेज रहने वाली है? क्योंकि हिंदी रहने वाली है या फिर जो हमारी उत्तराखंड की बोली गढ़वाली वगैरह ये रहने वाली है? देखिए ऐसा होता है कि उत्तराखंड में अब आप जैसे थिएटर्स में जाते हैं, थिएटर्स एक अकेले पर्टिकुलर एक सेकुलर किसी कास्ट का किसी रिलीजन का नहीं होता। वहाँ अंदर बैठने वाले सारे रिलीजन के लोग होंगे, हिंदी भी होंगे, गढ़वाली भी होंगे, देसी भी होंगे, आपके अलग सब थिएटर सबका होता है। तो अगर हम थिएटर में रिलीज कर रहे हैं, थिएटर में ये कि अगर हम दिखाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो देखने वाला पूरा समझ पाए, उसको मतलब अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये इसके डिनोटेड है। हाँ, पहले अगर हम गढ़वाली करते तो गढ़वाली में ये कि उससे सिर्फ गढ़वाल के लोग को टच कर पाएंगे, एक्सपेंड कर पाए, सबके पास जा पाए, सब इस चीज को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। इसलिए हम इस चीज को हिंदी लैंग्वेज में करना चाहते हैं। वरना पहले हम गढ़वाली सोचे थे, फिर हमारी टीम बैठी तो हमने ये डिसीजन लिया कि अगर ये गढ़वाल में रह गए तो गढ़वाल में ही रह जाएगी मूवी। हम इसको आगे पुश आउट करना चाहेंगे, तो आगे पुश आउट करने के लिए हमें हिंदी लैंग्वेज में ही इसको पुश आउट करना पड़ेगा। लैंग्वेज बैरियर नहीं बनना चाहिए। इसकी शूटिंग हमारा मई से स्टार्ट हो जाएगी। May 20 after 25 हमारा शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये है कि आपका जो ऑडिशन वगैरह है, अभी कोटद्वार ऑडिशन हुए, अभी 10, 11, 12 तारीख के बाद देहरादून और कहते हैं दिल्ली ऑडिशन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारा कहते हैं थोड़ी मीटिंग्स हैं DOPs वगैरह से, तो 25 after 25 के बाद हमारा शूट स्टार्ट हो जाएगा। विद इन 35 to 40 डेज शूट खत्म, और 6 मंथ्स में आपका मूवी बन के तैयार हो जाएगी। पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह में 6 मंथ में आपकी मूवी ऑन थिएटर आ जाएगी। जो हमें इसमें एक्टर्स देखने वाले हैं वो वेल नोन होंगे कि न्यू कमर्स होंगे? देखिए हमारा विजन वेल नोन वाला नहीं है, हम नेपोटिज्म वाले नहीं है। नाम ये है कि जिसके फॉलोअर्स हैं उसके पीछे भागो, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखो। भले इस चीज़ में कंट्रोवर्सी हो जाए, मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं पड़ता, पर मैं चाहता हूँ कि जो न्यू फेसेस हैं वो टैलेंटेड हो, उनके फॉलोअर्स पे डिपेंडेंट ना हो, चाहे वो 100 फॉलोअर्स वाला है। अब एक बात बताइए ना, 1 मिलियन फॉलोअर अगर कोई है, मैं जो चीज़ चाहता हूँ वो चीज़ मुझे नहीं दे पा रहा है ऑन कैमरा, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है, तो मैं उस चीज़ को क्या मेरा क्या वर्थ इट है? 1 मिलियन मैं उस 1 मिलियन करूँगा क्या? अब उससे बेस्ट 100 फॉलोअर वाला कर पा रहा है, तो वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा वो है ना। तो आज हमारे बीच मौजूद थे यहाँ पे विवेक भट्ट, जो कि भट्ट प्रोडक्शन के अंडर एक मूवी लाने वाले हैं जिसका नाम है कलिंग का चैप्टर 1। और आपको बता दें ये अलग अलग चैप्टर्स पे चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आएगी, और एक यूनिवर्स लेवल की मूवी पूरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर आप इस मूवियों को सपोर्ट करोगे तो आगे हमारा सिनेमा आगे बढ़ेगा और फोकलोर्स आगे बढ़ेंगी। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।